हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है। और पूरा चैप्टर वाइज सेशन चला रहे हैं, तो सभी लेक्चर को देखिएगा। और हम शेड्यूल के तहत बनाए हुए हैं, जो टेलीग्राम पे शेड्यूल भेज दिया गया है, तो उसको हम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। जो आरआरबी जे एसएससी जे जो जितने भी आगामी परीक्षा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रोमन रोड्स आर नोन फॉर, रोमन सड़कें किसके लिए जानी जाती थी? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लाइफ एंड लेयर्ड स्टोन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। स्टोन कंस्ट्रक्शन सबसे पहले शुरू हुआ, तो पत्थर से बना रोड। ठीक है। लाइम मोटर का भी इस्तेमाल किया और लेयर बाई लेयर करके बनाया गया था। इतना याद रखेंगे, रोमन रोड सबसे पहले आया था। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, आप साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं ना, ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय। ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड कौन लाया था? अगर बात करें तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड कौन लाया था? तो लाए थे कौन? ट्रेसा गुवेट लाए थे। ठीक है। ट्रेसा गुवेट लाए थे। ट्रेसा गुवेट लाए थे। देखिए इसमें शोल्डर दिए थे। स्लोप कितना था शोल्डर का? 120। और स्लोपिंग बेरिंग सरफेस भी था 145, 5 सेंटीमीटर थिक। और 8 सेंटीमीटर ब्रोकन स्टोन लगा था। ठीक है। डेप्थ कितनी थी? 30। कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो सबको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। विच मेथड यूज लार्ज स्टोन ब्लॉक्स लेड ऑन एज अ फाउंडेशन? ठीक है। किस मेथड में जो था लार्ज स्टोन को रखा गया था, लार्ज स्टोन के ब्लॉक को रखा गया था, फाउंडेशन की तरह उसको बनाया गया था? तो रोमन में, ट्रेसेगुएट में, टेलफोर्ड में। किस में रखा गया था? टेलफोर्ड में। ठीक है। ये थोड़े से फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा इन सबको। देखिए टेलफोर्ड रोड है, ऐसे करके फाउंडेशन इसका बनाया गया था। और हार्ड स्टोन, नीचे सब सॉइल, ग्रेवल, हैवी फाउंडेशन स्टोन। ठीक है दोस्तों। हु डेवलप्ड द मैगडमाइज्ड रोड कॉन्सेप्ट? ठीक है। मैगडमाइज्ड रोड कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने मैगडम रोड की बात करा है, संगुला किसने दी थी? तो बस मैगडम रोड बनाए थे सबसे पहले ना। कौन बनाए थे? जॉन लॉर्डन मैगडम। मैगडम रोड का मतलब ये होता है कि इसमें एक साइज के स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। मैगडम रोड में ऑल स्मार्ट मेड ऑफ स्मॉल यूनिफॉर्मली सीड स्टोन कंपैक्टेड इनटू लेयर विदाउट लार्ज फाउंडेशन स्टोन। ठीक है। लार्ज फाउंडेशन स्टोन का ना प्रयोग करके छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में स्टोन यानी ब्रोकन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और कंपैक्ट उसको किया गया था। रोमन रोड, देखिए रोमन रोड पहला, सॉरी मैगडम रोड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैगडम रोड? मैगडम रोड का कौन सा फीचर नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। मैगडम रोड का फीचर नहीं है, तो बताइए। यूज ऑफ लार्ज स्टोन फाउंडेशन, बड़े पत्थरों की नींव का उपयोग, ये तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्मॉल स्टोन, ये तो है। कैम्बर्ड सरफेस, कैम्बर तो आ गई थी तो सभी में था। कंपैक्टेड लेड, ये भी कंपैक्टेड की भी बात है, तो यही नहीं था, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हु emphasized रोड कंस्ट्रक्शन इन हिली एरियाज विथ प्रॉपर ड्रेनेज? ठीक है। किसने उचित जल निकासी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण पर बल दिया? ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के निर्माण पर किसने बल दिया? तो सबसे पहले मेटकाफ ने। पहाड़ी रोड बनाने के लिए सबसे पहले कौन है? मेटकाफ है। ठीक है। क्योंकि डिफिकल्ट होता है बनाना हिली ट्रेन पे। द मेथड विच फर्स्ट इंट्रोड्यूस कैम्बर्ड सरफेस फॉर वाटर ड्रेनेज? द मेथड विच फर्स्ट इंट्रोड्यूस कैम्बर्ड सरफेस, किस विधि ने सबसे पहले जल निकासी के लिए ढलवा सतह का प्रयोग किया था? सबसे पहले ढलवा सतह का
प्रयोग कौन किया था? बताइए। रोमन ट्रेसाग्यूर्ट, बताया था ना, पीछे बता चुके हैं इसको। तो सबसे पहले ट्रेसाग्यूर्ट किए थे। Which method laid the foundation of modern flexible payment? Which method laid the foundation of modern flexible payment? लचीली सड़कें के बारे में आ गया ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सबसे पहले कौन लाए थे? ये लाए थे मैकडम, जॉन मैकडम। मैकडम रोड में हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। द नागपुर प्लान वाज डिजाइन फॉर ए पीरियड ऑफ, तो 20 ईयर का प्लान था नागपुर प्लान, ठीक है। कब से चला था? 1943 से बनाया गया था, तो 1963 के लिए, लेकिन ख़त्म कब हो गया था? 1961 में ख़त्म हो गया था बन के, 2 साल पहले ही पूरा हो गया था, ठीक है। और नागपुर प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देखिए, वहाँ पे लेंथ निकालने का फार्मूला बनाया गया था, A/8 + B/32 1.6 × n + 8t + d। ए का मतलब क्या होता है? बी का देखिए, एग्रीकल्चर एरिया इन स्क्वायर मीटर, और नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नंबर ऑफ विलेज नॉट सर्व बाय रोड, जितने रोड मतलब विलेज हैं उनको रोड सर्व नहीं किया गया था, नंबर ऑफ टाउन सिटी, डी। इस पे रख के हम निकालते थे रोड को, ठीक है। देखिए ये हो गया। जयकर कमेटी कब आई थी? 1927 में, ठीक है। अच्छा, रोड क्लासीफाई 5 कैटेगरी में किया गया था, NH, SS, MDR, ODR और BR। सॉरी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इतने कैटेगरी में बांटा गया था। द टारगेट वाज प्रोवाइड 16 किलोमीटर रोड, कितना? 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें हमको कितना रोड कम से कम चाहिए? मिनिमम लेंथ का 16 किलोमीटर का, ठीक है। ऑल वेदर रोड एवरी टाउन विलेज पॉपुलेशन, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देख लीजिएगा, ठीक है। हु गेव द रोड लेंथ एस्टिमेशन फार्मूला इन नागपुर प्लान? नागपुर योजना में सड़क की लंबाई का अनुमान लगाने का सूत्र किसने दिया था? हु गेव रोड लेंथ एस्टिमेट फार्मूला इन द नागपुर प्लान? तो कौन दिए थे नागपुर में? IRC। IRC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? IRC की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। याद रखेंगे, IRC की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और यही नागपुर सड़क जो थी, नागपुर योजना सड़क अनुमान लगाने का सूत्र इसने दिया था, जो सूत्र अभी पीछे देखे हैं। देखिए, नागपुर रोड का प्लान है यही, और देखिए रेडियल ग्रिड पैटर्न का था, अभी पीछे देख चुके हैं बाकी सारा चीज़ें। भारत में एक्सप्रेसवे की अवधारणा किस रोड योजना में दी गई थी? विच रोड प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया? सबसे पहले एक्सप्रेसवे किस प्लान में आया था? तो कौन से प्लान में आया था? लखनऊ प्लान में आया था। सबसे पहले किस में आया था? एक्सप्रेसवे लखनऊ प्लान में। लखनऊ प्लान का वो आया था 1981 से 2001 तक चला था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नागपुर प्लान, बॉम्बे योजना, नागपुर प्लान के बाद बॉम्बे, फिर उसके बाद लखनऊ, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। देखिए 20 ईयर प्लान ये भी है, ठीक है। बस इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है।
82 किलोमीटर का रोड चाहिए कितने एरिया में? 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। द बॉम्बे रोड प्लान टारगेट रोड डेंसिटी या बॉम्बे रोड प्लान का लक्ष्य घनत्व, तो बॉम्बे रोड प्लान का कितना था? तो 32 किलोमीटर ऐसा हो, ठीक है, 32 किलोमीटर का रोड चाहिए हमको कितने एरिया में? जैसे एरिया है ना, एरिया ऐसे 100 किलोमीटर का एरिया है किलोमीटर स्क्वायर का, तो उसमें हमको कितना कम से कम 32 किलोमीटर रोड बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था प्लान? इसको भी देखिए 1961 से 81 में, 1961 से 1981 तक चला था। लखनऊ प्लान इंड्यूस्ड विलेज रोड इट्स रोड डेंसिटी टारगेट। लखनऊ प्लान में डेंसिटी कितनी थी रोड की, बताइए। ये हो गया बॉम्बे का, ठीक है, और ये हो गया लखनऊ का। 82 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और सबसे पहले एक्सप्रेसवे की बात इसी में की गई थी। कब आया था? 1981 से 2001 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। The Ministry of Road Transport and Highway यानी MORTH is responsible for, MORTH किसके लिए जिम्मेदार होता है? सड़क परिवहन योजना और राजमार्ग मंत्रालय। तो किसके लिए? नेशनल हाईवे पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग नीति और विकास के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नीति और विकास के लिए। When was the Indian Road Congress IRC established? IRC की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, Which road plan is also known as the first 20-year plan? तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर कब आया था? नागपुर प्लान आया था सबसे पहले 20-year प्लान 1943 से 63 में। पूरा कब हो गया था? 61 में पूरा हो गया था। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईवे रिसर्च इन इंडिया, तो कौन सा है रिसर्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था हाईवे के? किस अनुसंधान को बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? CRRI को। ठीक है, CRRI को बनाया गया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सेकेंड 20-year डेवलपमेंट प्लान नोन एज, तो सेकेंड कब आया था? बॉम्बे। कब आया था बॉम्बे? 61 से लेके 81 तक चला था। ठीक है, विच इंडियन एजेंसी डेवलप एंड माउंटेन्स नेशनल हाईवेज, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव कौन करता है? तो कौन करता है? NHAI करता है। ठीक है दोस्तों, NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही रख रखाव करता है, देख रेख करता है, मेंटेन करवाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का, जितने भी NH है, नेशनल हाईवे हैं। विच रोड प्लान टारगेटेड ओवरऑल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में किस रोड प्लान में ग्रामीण क्षेत्र में सहित समग्र संपर्क को लक्ष्य रखा गया था? विच रोड प्लान टारगेटेड ओवरऑल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग रूरल एरियाज, तो कौन से हो जाएगा? लखनऊ प्लान में, लखनऊ प्लान में रखा गया था। ठीक है, कि ग्रामीण सड़क के साथ साथ जो मेन हाईवे है उसको भी हम कनेक्ट कर सकें। द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP was launched under
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP किसके तहत शुरू की गई थी? तो किसके तहत शुरू की गई थी? NHI के तहत। ठीक है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, पटना, अहमदाबाद। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। Which of the following is longest national highway in India as latest data? अच्छा, नया डाटा के अनुसार, लेटेस्ट डाटा के अनुसार कौन है सबसे लंबा हाईवे? तो कौन है? NH-44। श्रीनगर टू कन्याकुमारी। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्राइमरीली एम्स टू कनेक्ट। बताइए। प्राइमरी तो कनेक्ट करती है प्रधान ग्रामीण सड़क योजना। तो ग्रामीण की बात कर दिया, ग्राम की बात कर दिया, तो किससे हो जाएगा? विलेज, विलेज से। Which agency conducts research and provide standard for Indian road engineering? भारत में सड़क इंजीनियरिंग के लिए अनुसंधान और मानक कौन सी एजेंसी प्रदान करती है? तो कौन सी एजेंसी है? IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, इंडियन रोड कांग्रेस। थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्रिप्शन इस समय बहुत कम सब्सक्राइब है, तो ठीक है।